करके स्ट्रगल करते हैं किसी लड़की से बात करने में। अगर आपको क्षमता है तब उसको भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए। फ्रेंड बहुत जरूरी है लाइफ में। ये तो वन साइडेड लव क्योंकि वन साइडेड है, वो आपका क्यों बात सुनेगी? नहीं आप उसका तो एकेडमिक में जो सिखाया जाती है वो सबको सिखाई जाती है, लेकिन स्पेसिफिक अगर कोई स्किल्स आपको सीखना हो तो कौन सी स्किल्स आप सीखना चाहोगे? मार्क्स वर्सेस स्किल्स। सारी लड़कियां हैं जो रिलेशन में आने के बाद अपने जो बीएफ है, मतलब जो भी बोले, जब कॉलेज में आए थे तो क्या एक्सपेक्टेशन किए थे और रियलिटी क्या निकली? अब लड़की क्या सोचती है उसको वो तो हम नहीं जानते हैं, पर हॉस्टल को खाना तो सबको पता है कैसा मिलता है। प्यार और पढ़ाई क्या दोनों एक साथ पॉसिबल है? अगर गर्लफ्रेंड है, पैसा नहीं है तो छोड़ के नहीं चली जा रहेगी। रही है। अगर आपको कोई पसंद है, अगर फ्रेंड थी फिर भी हाँ। उन्होंने आईएएस क्रैक किया था, तो ऐसे बहुत रेयर केस देखी जा हाँ, रही है। बहुत rare। अभी अभी का जो मार्केट है इसमें जॉब लेना बहुत ही मुश्किल हो गई है। तो आप कि मैं यहाँ किसी लड़की के लिए नहीं आया हूँ। देखते हैं आते हैं कॉलेज में नए नए सोचते हैं लड़की देख चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। इस हिसाब से पैसा क्या है? कम्युनिकेशन स्किल क्या वैल्यू करता है? अगर कोई लड़की एक बार मना कर दे तो दोबारा उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए, उसको अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। अगर इन फ्यूचर वो बात करना है तो भगाना भी नहीं चाहिए। दोनों को हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आपको अपने पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो डेली लाइफ में स्टूडेंट फेस करते हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, सब अपना अपना प्रॉब्लम जरूर फेस करते हैं। तो आप अभी फाइनल ईयर में हैं, आप 4 साल में अपने कॉलेज से आप क्या सीखे? हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें सीखे, जैसे कि यहाँ आने के बाद हम लोग को पता रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे मेन पता चला यह कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, घर को देखकर, खुद को बिल्कुल। देखकर, हाँ। अपने पढ़ाइयों को देखकर, और इससे बहुत सारा चीज़ें सीखे लोग। पहली बात थैंक यू। हम यहाँ पर 4 साल से यहाँ पर आने के बाद हम ये सीखें कि सबसे पहले अपने घर से दूर हुए। दूर होने के बाद नए नए लोग से मिले, नए नए दोस्त बने, और बहुत सी चीज़ ऐसी रही कि जो हम रियल लाइफ में घर पर रह के नहीं फेस कर सकते थे, जो यहाँ आकर फेस किए। बहुत कुछ सीखने को हाँ, मिला। बहुत कुछ सीखने को मिला। 2025 में आप ऐसा कौन सी गलती किए जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे किसी को नहीं करने के लिए, जो स्पेशली जो कॉलेज लाइफ जी रहे हैं अभी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, उनको आप सजेस्ट क्या करना चाहेंगे? 2025 में हम यही बताना चाहेंगे कि जो जिस लर्निंग पाथ पे आप चल रहे हैं उस स्ट्रीम को ना चेंज कर कर, जो आप जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम अभी फुल स्टैक डेवलपर के रोल के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो कभी जैसे कि बहुत सा पढ़ाई हमारे यूनिवर्सिटी फैकल्टी पढ़ाते हैं, तो कभी लगता है नेटवर्किंग पढ़ ले, कहीं फुल स्टैक डेवलपमेंट पढ़ ले, कहीं मशीन लर्निंग पढ़ ले। हमारा 2025 कंसिस्टेंसी नहीं में रहती है। कंसिस्टेंसी नहीं रह पाता है। वही स्टूडेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कंसिस्टेंसी रहना चाहिए हर चीज़ में। बिल्कुल। अगर हमारा डेवलपर है तो हम डेवलपर डोमेन ले, ना कि मशीन लर्निंग ले ले। बहुत सी बच्चे आते हैं, दोस्त हैं कि हम ये लेंगे स्ट्रीम, हम लेंगे। हाँ, बिल्कुल। आपका क्या पाथ है, आप वो डिसाइड कीजिए कि आपको आप क्या किसमें करना इंटरेस्ट चाहते है हैं। वो आप काम हाँ, कीजिए। अब मेरा क्या इसमें इंटरेस्ट है वो हम बताना हाँ, चाहेंगे, बिल्कुल, बाकी बिल्कुल, मेरा दोस्त बिल्कुल। आपके हिसाब से पैसा क्या है? अगर आप अभी यूनिवर्सिटी लाइफ अभी आप जी रहे हैं, कॉलेज लाइफ जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पैसा का वैल्यू आपको पता चल गया होगा, क्योंकि घर से लिमिटेड पैसा आती है हम लोगों को। तो पैसा क्या है? अभी के समय में तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैसा ही है, देखा जाए तो। पहले ऐसा नहीं था, हमारे जो भी पेरेंट्स हैं उनके समय में पैसों पूर्वज को जो भी इतना हैं, इम्पोर्टेंस हाँ, नहीं दिया नहीं जाती था। थे। लेकिन अभी के समय में पैसा ही सब कुछ है, जैसे कि देख रहा है, पैसे से ही अगर गर्लफ्रेंड है, पैसा नहीं है तो छोड़ के नहीं चली जा रहेगी, रही है, बिल्कुल। दोस्त नहीं रह रहे हैं, पैसा नहीं रह रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो अभी सब अधिकतम लोग ही पैसे पे ही फोकस कर रहे हैं, और पैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर द न्यू दिस जनरेशन, हाँ, फॉर दिस जनरेशन मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इम्पोर्टेंट। एक क्वेश्चन इसी में था कि अगर आप पैसा आपके पास नहीं है और कहीं आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, अपने गार्जियन या अपने पेरेंट्स को, भगवान ना करे कि ऐसा हो, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो वृद्ध होंगे, बुढ़ापा उनकी आएगी, तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। अभी के दौर में ऐसा होता है, अगर पैसा नहीं है तो वहां पे इलाज भी नहीं आप करवा पाइएगा। एग्री? ठीक है। आपके हिसाब से कम्युनिकेशन स्किल क्या वैल्यू करता है? अभी तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है, क्योंकि अभी जो भी हम लोग जिस फील्ड में है लोग, उस फील्ड्स में तो और ही ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम जो भी कंपनी में जाएंगे, वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनियाँ होंगी, उनसे हम लोग को डिफरेंट कंट्री के लोगों से बात करनी होगी, तो वहाँ पे स्किल तो बहुत मैटर करेगा। अगर हम लोग स्किल्स पे नहीं ध्यान देंगे तो फ्यूचर में जाकर इसकी बहुत सारी दुविधा झेलनी पड़ेंगी। बिल्कुल, जो बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ सकता है। तो आपने ऐसा क्या किया जो आपका कम्युनिकेशन स्किल बेटर हुआ? हाँ, ऐसा कुछ जवाब देना चाहेंगे? पहली बात हम लोग को पहले हम लोग को क्या करना चाहिए हाँ, इस कम्युनिकेशन स्किल में स्किल उसी को के बेटर बता रहे करने हैं। के लिए? पहले आप जाइए, जो आपसे अच्छे इंग्लिश बोलते हैं फैकल्टी हो गए, आपके दोस्त हो गए, आपके साथ जो क्लासमेट है उनसे बातचीत कीजिए, थोड़ा इंग्लिश में बातचीत कीजिए।
फिर अगर आपको कुछ और सीखना है कि हमें टेंस या ग्रामर पे उतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए कम्युनिकेशन में, जो आप बोल रहे हैं आप उसे फोकस कीजिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, और जो सामने वाला बंदा बस समझना चाहिए, हाँ हाँ बस उस पर आप फोकस करना चाहिए। अब कितने लोग होते हैं कि माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं कि हमको ग्रामर सीखना है, टेंस सीखना है, ये सब कम्युनिकेशन से कुछ इस सब से नाते नहीं है। इसमें बस मेरे बेसिक आना चाहिए कि टेंस कैसे है, हैव कहाँ लगेगा, हेड कहाँ लगेगा, हाँ फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, बस इतना ही फोकस करना चाहिए। बाकी आप क्या बोलना चाह रहे हैं, अपने कम्युनिकेशन में अपने विचारों को रखना है, क्या आप बात को रखना चाहते हैं, कभी आप लाइफ उस में पे अच्छा फोकस। ठीक है, इससे ये पता चल रही है कि हम्म। कम्युनिकेशन स्किल मैटर करती है, अब बहुत कहीं ज़्यादा ना कहीं मैटर बहुत करती है, मैटर करती है। जो अगर आपको गर्लफ्रेंड भी चाहिए तो कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए, अगर नहीं है बात तो है नहीं कि मिलेगी। अब जैसे कम्युनिकेशन, जैसे हम लोग अभी बीटेक कर रहे हैं ना, सीएससी बैकग्राउंड से हैं, तो हम लोग जिस फील्ड में उसमें तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, हाँ और बिल्कुल, सब फील्ड में भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन स्किल भी उसके साथ साथ जरूरी है। हाँ, स्किल बहुत बहुत तो इंपॉर्टेंट रखता क्योंकि एकेडमिक में जो सिखाई जाती है वो सबको सिखाई जाती है, लेकिन स्पेसिफिक अगर कोई स्किल्स आपको सीखना हो तो कौन सी स्किल्स आप सीखना चाहोगे? आप वैसे कौन सा स्किल सीखना चाहोगे? मैं तो चाहूँगा मतलब जो भी कॉलेज देती है इसके पढ़ाने के लिए सब्जेक्ट जो भी रहती है उससे अलग ही सीखूंगा, क्योंकि सब वही बच्चा पढ़ हाँ रहे हैं, तो मैं भी उसी को पढ़ूंगा, तो फिर तो एक्स्ट्रा स्किल्स कोई हुआ नहीं। बिल्कुल। तो मुझे डिफरेंट रहना है, डिफरेंस दिखना है, डिफरेंट फील्ड में जाना है, या कोई भी चीज़ जल्दी करना है, उसके लिए मुझे अलग स्किल सीखना ही होगा। जैसे कॉलेज सिर्फ कोई C++, जावा या वेब डेवलपमेंट पढ़ा रही है, मशीन लर्निंग पढ़ा रही है, तो मैं अपना फोकस करूंगा कि थोड़ा DSA पढ़ लूँ या फिर और भी एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ लूँ, इससे 12th क्लास के बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे, जो अभी इंटरमीडिएट अभी कर ही रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन के लिए कहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या ख्याल है? 12th क्लास के बच्चे को इसलिए ये कहना चाहेंगे कि जो किस पाथ में तुम चलना चाहते हो, किसी प्रेशर में ना, कि तुम जैसे हम बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक कर ले, कोई गवर्नमेंट जॉब भी करना चाहता होगा। 12th क्लास में भी स्ट्रीम होते हैं, आर्ट्स होते हैं, कॉमर्स होते हैं, साइंस होते साइंस हैं। होते हैं। तो कितने फैमिली जो होते हैं, हम लोग जैसे हम बिहार से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ पे जैसे कि साइंस बहुत से लोग लेते हैं, और थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता है कि हाँ ये अगर बात है। आप लड़की हैं, माने फैमिली में से हाँ मेरी हाँ बहन है और मैं हूँ, तो मेरी फैमिली, हम लड़के हैं तो हमें प्राइवेट स्कूल में डालते हैं, और मेरी बहन है तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। पहले ये मानसिकता दूर करनी चाहिए। आपके हिसाब से हाँ बेटी को, मतलब अब जैसे आपने बोला कि बेटी हाँ को, मतलब बेटा और बेटी को दोनों को अलग अलग नजरिया से देखा जाता है, हाँ, देखा जाता है तो एकदम। आपको, आपका क्या राय है कि बिहार की बेटी जो भी है उनके गार्जियन को क्या आप अलग भेज कर पढ़ाना चाहिए अभी के दौर में? हाँ जरूर, क्योंकि ये अभी आप देख भी रहे हैं कि लड़की लोग इसरो में जा रही है, नासा में जा रही है, अच्छा सा पोजीशन पे है, कोई आईएएस बन रही है, कोई डॉक्टर बन रही है। ये भी नहीं कि लड़की है तो उसका दिमाग कम होता है, ये सब मिथ है। हाँ वो हम लोग से भी ज्यादा टैकल कर सकती है, हर क्वेश्चन का आंसर दे सकती है, जो हम देंगे आंसर वो भी दे सकती है, हो सके तो हमसे वो अच्छा दे दे। और कोई भी फील्ड में लड़की पार्टिकुलर जॉब करती है, सरकार भी बहुत बढ़ावा दे रही है बिहार में, लड़की पे 30% छूट है हर जॉब पे, अब वो पता ही होना चाहिए। तो बिल्कुल ये सब मानसिकता ये है कि बेटी तो को आप पढ़ाया बिहार के जाए। गार्जियन को क्या कहना चाहेंगे? जिनको हम ये कहना चाहेंगे कि आप बेटी को सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल नहीं, अगर आपको क्षमता है तो आप उसको भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए। अगर आपके पास क्षमता है कि अपने बेटा को पढ़ा सकते हैं तो बेटी तो को अपनी पढ़ाना। बेटी को भी पढ़ाइए, बिल्कुल। वो भी आगे लाइफ में अपना गोल फिक्स कर सकती है कि हमको ये बनना है। पर शुरू से ही बिहार के गार्जियन को मेंटलिटी रहता है ये तो लड़की है, और ये सब लेकिन कभी नहीं उनको कहीं सोचना ना कहीं चाहिए। मेंटेलिटी को दूर हाँ, करना दूर है, करना चाहिए, बेटा बेटी दोनों को और एक समान देखना है, इक्वल देखना चाहिए, इक्वल देखना चाहिए, इक्वल देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होना चाहिए। बिहार में ऐसे बहुत सारे केस अभी भी आती है जिसमें बेटी को, मतलब बेटा बेटी को अलग अलग नजरिया से हाँ, तो देखा पर जाता अब है। कुछ हद तक तो बिहार भी बहुत हद अब सुधरा है। सब सही अब हो रहा हमारे है। जैसे हमारे जो आएंगे टाइम, तो हम लोग समझदार हैं, हम लोग पढ़ाएंगे ही। ज्यादातर लिटरेसी रेट भी बढ़ गया बिहार हाँ में, हाँ आप हाँ चेक कीजिए। हाँ ठीक तो पहले लोग थोड़ा सोचते थे, पर ऐसा अब नहीं है, अब धीरे धीरे जा रहा है। कोई बैकवर्ड गांव है, विलेज है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ अभी भी चल रहा है। पर आप आइए पटना उटना देखिए, लड़कियां भी बहुत, जितना बहुत लड़के हैं उतना आगे बढ़ लड़के रही हैं। है। और हर एक क्लासरूम में जाइए, पीसीएस स्कूल है पटना का, हाई और कहीं ना क्वालिफाई। कहीं हर एक क्षेत्र में लड़कियां अपना नाम कर रही है, हाँ, किसी भी क्षेत्र को आप ले किसी लीजिए। भी क्षेत्र में लीजिए, आप बीटेक में ले लीजिए, डॉक्टरी में ले लीजिए, नीट के एग्जाम ले लीजिए, जेईई मेंस के एग्जाम ले लीजिए, आईएएस की सीट पे देख लीजिए। 1 लाख लड़का है तो 50,000 लड़की आपको मिल जाएगी फॉर्म 50% भरते मिल हुए जाती है। गवर्नमेंट जॉब में। एकदम और सही लड़की का छूट भी है 30%, आपको जैसे हम पहले बताया। जब आप कॉलेज में आए थे तो क्या एक्सपेक्टेशन किए थे और रियलिटी क्या निकली? ये तो बहुत ही नहीं जब मतलब, मैं कॉलेज में आया था तो मैं बहुत सारा चीज़ें सोच कर आया था कि मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी, मैं एसी में बैठ कर काम करूँगा, मेरा काम जो रहेगा सिर्फ लैपटॉप पे रहेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद जो मैं भीड़ देखा, जो कंपटीशन देखा, वो उसके बाद मेरा दिमाग हिल गया। आपके लाइफ में कभी ऐसा कोई स्ट्रगल आया है, ऐसा कोई पॉइंट जहां पर आपको लगा हो कि भाई अब तो नहीं हो रही है, तो उस टाइम कैसे आप उस प्रेशर से हैंडल किए, उस प्रेशर को कैसे निकली उस प्रेशर से?
अभी तक तो जहाँ तक आया हूँ ऐसा कोई प्रेशर आया नहीं है कि मैं बहुत हो गया हूँ कि मैं आगे कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं अपना बैक जा कोई सकता ऐसा हूँ। पॉइंट जहाँ पर लगा हो अभी तक आपके लाइफ में, कॉलेज लाइफ में नहीं, कहीं भी अपना लाइफ में ऐसा प्रेशर आया हो जहाँ पे लगा कि अरे यार अब नहीं हो रही, बहुत नहीं, दिक्कत हो रही मेरे है? लाइफ में तो ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको हार्ट ब्रेक हुआ होगा, तो वहां पे ऐसा फील हुआ होगा, क्योंकि मुझे भी फील हुआ है। तो हार्ट ब्रेक का कोई कहानी है कि आपको ऐसा लगा हो कि नहीं दिक्कत तो था, होती है? लेकिन बट उसको मैं नहीं चाहता हूँ ओपन करने के लिए, जो था अच्छा उधर ही ठीक है, खत्म हो स्किप गया। स्किप ठीक, कोई बात नहीं, स्किप करते हैं, इस क्वेश्चन पे स्किप करते एकदम हैं। एकदम। आपकी लाइफ में कोई ऐसा कहानी बोलना चाहेंगे जो आपको हार्ट ब्रेक हुआ और यहाँ पे ऐसा लगा हो कि स्ट्रगल बहुत हो रही है? हाँ, कभी कभी तो ऐसा लगा, जैसे हमारे रूममेट में 4 लोग हैं रहते हैं। एक रूममेट जो है गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करता है, तो उसका नाम और भी लोग हैं जो अलग अलग स्ट्रीम से ही है। माने चलो हमारे स्ट्रीम में कोई है ही नहीं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद हम भी ये कर लेते, तो शायद साथ लेकिन में। मेरे हिसाब से हाँ। जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट है, जैसे मुझे है सोशल मीडिया पे इंटरेस्ट, हम्म। तो मुझे कितना भी कोई गाली दे, कुछ बोले, लेकिन मेरी कंसिस्टेंसी कभी नहीं जाने वाली है। तो अगर पर आपको किसी हाँ, में तो इंटरेस्ट है, एक टाइम पे ऐसा लगता है जिस समय लगता है कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, ये चीज नहीं हो रहा हाँ है, ये चीज हम है। आगे किसी से पूछ नहीं सकते क्योंकि कोई मेरे स्ट्रीम से नहीं है। शायद मेरे स्ट्रीम से सुनील है, तो सुनील मेरे रूममेट रहता है, तो उसी से पूछते कि यहाँ पे क्या होगा भाई, कैसे होगा, कैसे सिचुएशन को हैंडल किया सकता है। पर मेरे रूम में मेरे स्ट्रीम के है ही नहीं कोई, तो हम नहीं पूछ सकते हैं। अब बार बार रूम से जाना आने में कितना तकलीफ होता है, आपको पता ही होना हॉस्टल लाइफ में। हाँ, तो हॉस्टल लाइफ को ये सब कैसे प्रेशर देखना होता है। चाहेंगे? हॉस्टल लाइफ, हॉस्टल के फ्रेंड हम्म। जो आप लोग हॉस्टल में फ्रेंड बनाते हो, उस फ्रेंड के बारे में क्या कहना देखिए चाहिए? हम फ्रेंड बनाना हाँ, चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? फ्रेंड बहुत जरूरी है लाइफ में, ये तो आप जानते ही हैं। अब बात है हॉस्टल लाइफ, हम बचपन से ही हॉस्टल में रहे हैं। मेरा तो स्टोरी यही अलग है कि हम 5th क्लास से ही हॉस्टल में रहे हैं, बस 2 साल नहीं रहे हैं लॉकडाउन के चक्कर में। अब तो मेरा हॉस्टल में ही लाइफ गुजरा है, तो उसी लाइफ को रिपीटेशन जीते जीते अच्छा लगता है। अच्छे नए नए लोग मिलते हैं, बातचीत करने में ठीक लगता है। हॉस्टल फूड वर्सेस आउटसाइड फूड, आउटसाइड मीन्स मतलब बाहर का खाना और हॉस्टल का खाना, इसमें क्या आप डिफरेंशिएट करना चाहेंगे आप? हॉस्टल को खाना तो सबको पता है कैसा मिलता है। दाल में पानी रहती है, और जो सब्जियां होती है ग्रेवी कम रहती है, पानी ही और ज्यादा बाहर रहता खाना है। जाओ तो तब ज्यादा रुपया देना पड़ता है, ऐसा भी है? हाँ हाँ, हॉस्टल में भी पैसा देना पड़ता है हम लोग को खाने के लिए। हाँ। और जिस दिन खराब रहता है हॉस्टल का खाना, हम लोग को रेस्टोरेंट जाना पड़ता है, वहाँ पे हम लोग को पैसा देना पड़ता है। और वैसे भी कंपेयर किया जाए इस खाने से उस खाने से, तो बहुत ही फर्क है। वो रेस्टोरेंट का खाना ही बेस्ट है। ये लोग तो हॉस्टल का खाना तो हम लोग सिर्फ जीने के लिए खा रहे हैं। नहीं, हम तो सोचे खाने के लिए जी रहे हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा कभी बस चल रहा है। चल। प्यार और पढ़ाई क्या दोनों एक साथ पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल आप है। अपना ओपिनियन बताइए, कैसे हाँ, पॉसिबल है? पॉसिबल है ये। अब दोनों पार्टनर पे डिपेंड करता है। अंडरस्टैंडिंग, जो मतलब लव में अंडरस्टैंडिंग बहुत ही मैटर करता है। अगर दोनों आदमी को अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो, एडजस्ट कर सकते हैं, तो दोनों ही हैंडल हो सकता है। वो अपना टाइम टेबल भी बना सकते हैं कि इतने से इतने टाइम तक बात करते हैं, इतने से इतने टाइम तक पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे करके भी हैंडल किया जा सकता है। आपने जैसे वो जो संदीप कुमार शर्मा थे, जो आईएएस थे, 12th में फेल हो गए, उनके गर्लफ्रेंड थी, फिर भी हाँ। उन्होंने आईएएस क्रैक किया था। तो ऐसे बहुत रेयर केस देखी जा हाँ, रही है, बहुत rare रेयर case केस में ऐसे होती है, लेकिन ज्यादातर लड़कियां ऐसे नहीं होती है। शायद आपके भी एक्सपीरियंस होगा, हाँ। इस चीज का एक्सपीरियंस आपको भी होगा। लेकिन अभी के जो लड़कियां हैं, जो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में हैं, तो उनको अपना पार्टनर को सपोर्ट करना चाहिए, हाँ, एकदम सपोर्ट करनी चाहिए। और सपोर्टिव होनी चाहिए। हाँ, एकदम सपोर्ट करनी चाहिए, साथ में आगे बढ़नी चाहिए। साथ में आगे और बढ़ना अच्छा चाहिए। से सपोर्ट मिल जाए दोनों पार्टनर लेकिन अभी की लड़कियां, सीधा मैं लड़की को बोल रहा हूँ, अभी की कुछ लड़कियां ऐसी है जो रेयर है, जो अच्छी है, कि अभी की लड़कियां रिलेशनशिप में आती है, उसके बाद अपनी लत लगाती है, उसके बाद छोड़ कर चली जाती है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा बहुत ही देखने को मिल रहा है। मतलब कॉलेज लाइफ में बहुत तो इसीलिए मैं पूछा था कि क्या प्यार और पढ़ाई एक साथ पॉसिबल है, क्योंकि जहाँ पर जाकर हार्ट ब्रेक होता है, वहां से आगे जाने के बाद बहुत सारी दिक्कतें आती बहुत है। सारी दिक्कतें को सहना पड़ता है। लेकिन अगर अच्छा बंदा मजबूत है, स्ट्रांग है, तो वो अपना हैंडल कर लेगा और चला जाएगा। मेरे जैसा। जैसे आपका जैसा। आपका नहीं, फिर हार्ट भी- ब्रेक हुआ, मैंने देखा, देखा। उसके बाद भी आप आगे निकले, आगे अच्छा कर रहे हैं। कीप गोइंग। लेकिन अपने आप पे कंट्रोल किया कि मैं यहाँ किसी लड़की के लिए नहीं आया हूँ। बिग मोटिवेशन है कि अपने आप पे कंट्रोल करना, अपने माइंड को कंट्रोल करना, अपना इच्छा को अनुसार नहीं चलना। कभी कभी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, आप इस बात को जानते हैं। इसीलिए उस चीज में पहले माइंड से स्ट्रांग रहना, अपने आप से स्ट्रांग रहना। आप क्या आपका डेस्टिनेशन है, आपको उसको कभी नहीं भूलना चाहिए लाइफ में। इसी में कहावत था कि अगर आप दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हो, उससे पहले अपना खुद पे कंट्रोल करना सीखो। हाँ। आपके लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जहाँ से आपको कुछ लर्निंग
कुछ सीखने को मिला? हाँ, बहुत से ऐसा लाइफ में आया है बहुत कि सारे ऐसे दोस्त भी हाँ, होते हैं, और बहुत सारे सिखा ऐसे के दोस्त जाते हैं, सिखा कर जाते सिखा हैं। कर जाते तो हैं। ऐसा कुछ आपको क्या सीखने को मिला? हमारे दोस्त जो है हमारे सर्किल के हुए हैं, हम आज तक कोई सीनियर से उतना कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं, पर हम आप बोलना चाहेंगे कि सीनियर से कांटेक्ट करना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमारे दोस्तों में बहुत कुछ सीखने को मिली है, जैसे कि आप कहीं भी आप दुख में है तो वो मोटिवेशन देता है कि भाई ऐसा मत करो, ये करो, वो करो। तो अपना आपको पहला सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है लाइफ में, खुद सेल्फ कंट्रोल सबसे ज्यादा सबसे जरूरी लाइफ में है। हाँ, ऐसा कोई हमको सीनियर से उतना दोस्ती नहीं रहा जितना हम अपने लाइफ में है, तो अपने बैचमेट के साथ ही है। तो ठीक है, जो वो सीख रहा है, जो हम भी सीख रहे हैं, तो उतना खास तो इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, पर दोस्त को रहना वो सेल्फ कंट्रोल और खुद में मोटिवेशन देता है कि कहीं भी वो आपका बुरा नहीं चाहेगा, आपके Any suggestion do you want to give for the first year student, those who are attending first year? हम्म। उसके लिए कुछ सजेशन आप लोग देना चाहेंगे? हाँ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को यही फर्स्ट और सेकेंड ईयर में जो भी हाँ जूनियर है हाँ, जो हमारे जूनियर है उनके लिए सजेशन यही देंगे कि आप यहाँ पे करने क्या क्या आए हैं, पहले ये बात आप सोचिए माइंड में। जितने देखते हैं आते हैं कॉलेज में नए नए, सोचते हैं लड़की लड़की देख चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, दोस्त यहाँ बहकाने वाले दोस्त बहुत मिलेंगे, पर समझदार समझदार दोस्त कुछ ही मिलेंगे। आप कभी कभी लगेगा कि वो दोस्त है दिन भर पढ़ते रहता है, ऐसा कुछ बोल के निकल जाता है, पर वो लोग ही लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं। और फिर लास्ट ईयर में वही समझ में आता है कि शायद उसके साथ रहते तो आज ऐसा नहीं रहते। तो उससे पहले कि अपना दोस्त पहले चुनिए कि मेरे लिए कौन इम्पोर्टेंट है, आप किस फील्ड के लिए है, सबसे बड़ा मैटर करता है। आपका फर्स्ट ईयर में आपको जब पहचाना है कि दोस्त मेरा कैसा है, किस टाइप का बनना चाहिए, यही आपको पूरा जिंदगी का सबक रहेगा। ये 4 साल आपको यही इम्पैक्ट डालेगा। आप क्या पढ़ते हैं, कितना तेज है, कितना आप मार्क्स अचीव करके आए 12th क्लास 10th क्लास में, वो मैटर नहीं करता है। मार्क्स वर्सेस स्किल्स, स्किल बहुत मैटर करता है, पर मार्क्स हमारे जॉब जहाँ जाते हैं, कोई क्वालिफिकेशन होता है 70+ से ऊपर, तो वहाँ पर आपका स्किल बहुत है, पर वो इंटरव्यूअर नहीं जानता कि आपके पास स्किल क्या है, आपके मार्क्स बेसिस पर वहाँ पे कट जाता है। पर मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है, पर ज्यादातर आपका स्किल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आउट कैंपस आप कहीं भी जाएंगे तो आपको उतना मार्क्स आपसे नहीं पूछा जाएगा, पर इन कैंपस ऑन कैंपस मतलब दोनों को मार्क्स एवरेज करके चलना है। हाँ, एवरेज नहीं, पर स्किल को ज्यादा हम प्रायोरिटी देते हैं। हाँ, ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं स्किल को, मार्क्स को उतना प्रायोरिटी नहीं देते। इन कैंपस बहुत अच्छा मार्क्स भी रहना चाहिए, आउट कैंपस डजंट मैटर मार्क्स, हाँ, ये फोकस ऑन स्किल। वन साइडेड लव कभी ऐसा हुआ है? इसके बारे में तो पूछना ही नहीं चाहिए। वन साइडेड लव नहीं होता ऐसा। ये सिर्फ वही बता सकता है इसका एक्सपीरियंस जो किया है। इसमें आपको कभी नहीं हुआ ऐसा? नहीं हुआ है ऐसा, तो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि वन साइडेड लव कभी हुआ है? समझ में आ रहा है कहाँ जा रहे हैं आप। लेकिन वन साइडेड लव जो है, सब कुछ से दर्द मिलेगा। मतलब चारों आप तरफ उससे से बात नहीं कर सकते हैं, वो किससे बात कर रही है, क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, आपको सब टेंशन देना ये तो इस झेलना प्रकार- पड़ेगा। आप उसको ये भी नहीं बोल सकते उससे बात मत करो, क्योंकि वन साइडेड है, वो आपका क्यों बात सुनेगी। नहीं, आप उसका तो आप कौन? जो ये बात बोले कि वन साइडेड लव में हम रोक नहीं सकते, तो आप प्यार करने के बाद भी नहीं रोक सकते हैं। अभी की जो लड़कियां हैं उनको आप अगर रोकने जाओ तो बोले कि मेरे पर वो कर रहा है, मेरे पे अपना हक जमा रहा है, तो तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? ऐसे ही नहीं बहुत सारे नहीं ऐसे नहीं, मैं खुद देखा हूं। ऐसे नहीं बोल सकते हैं सबको। बहुत सारी लड़कियां हैं जो रिलेशन में आने के बाद अपने जो बीएफ है, मतलब जो भी बोले, हाँ, boyfriend। उनका बातें मानती हैं। मतलब वो जो बोलते हैं कि यहाँ नहीं जाना है, ऐसे ड्रेस अप करो, ये सब मानती है तो बात। कहीं ना कहीं सबको- ड्रेस के लिए और कहीं नहीं जाने के लिए रोकना भी नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए, उसका भी फ्रीडम होना उसका चाहिए। फ्रीडम होना चाहिए, क्योंकि आप जिस चीज को जितना जोर से पकड़िएगा उतना ही आपको 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 भी दर्द देगा और वो आपसे ego छूटना मिलेगा। चाहेंगे। एक कहावत है, जिसको आनी है वो कैसे भी आ जाएगी, जिसको जानी है कैसे भी चली जाएगी। नहीं तो ऐसे नहीं कर सकते। आनी है आ सकती है, जानी है जा सकती है। नहीं, अपना भी एफर्ट होना चाहिए। Efforts होना चाहिए। हाँ, किसी को भी नहीं छोड़ सकते हैं। पर कंट्रोल तो नहीं ना कर सकते हैं उसको ये अपने बात- हाथ ये में। बात है। अब उसके मन में क्या है क्या नहीं है वो तो नहीं जान सकते, जो वो दिखाना चाहेगा वही हम देख सकते हैं। उसके तो अंदर के बातों को हम लोग ठीक नहीं है। जान सकते हैं। हम लोग एकेडमिक से कुछ दूर चलते हैं, ठीक है? हाँ, आपके लाइफ का या फिर आपके कोई फेवरेट क्रिकेटर? हाँ, हमारे जो फेवरेट क्रिकेटर है रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा। तो आप बताइए कि रोहित शर्मा से आपको ऐसा क्या सीख मिला है? अगर आप किसी का बिग फैन हैं तो कहीं ना कहीं उनसे आपको सीखने को मिलती है, आपने क्या सीखा उनसे? फर्स्ट टाइम तो रोहित शर्मा का जब मैं फैन था, वो कैप्टन नहीं थे। मतलब एज अ प्लेयर से Player उनका खेलते मैं थे। फैन हूँ। उनका सब शुरू में स्टार्टिंग में, मतलब उनका मुझे वो शॉट जो है वो सब अच्छा बहुत लगा। वो लगता जो था। हार्ड सिक्स मारते हाँ। हैं, लंबे सिक्स मारते हैं, वो सब अच्छा लगा था मुझे। आपको इसकी सीखने वजह को से क्या उनका मिला? फैन आपको था। सीखने को क्या बट मिला? अभी जो भी हो रहा है, उनका लीडरशिप, काल्मनेस ऑन द फील्ड, ये सब calmness। देख कर मैं उनका बहुत ही बड़ा बड़ा फैन हो fan हो चुका गया। हूँ। और वो मीडिया में भी जाते हैं तो एकदम
आपने देखा होगा कैसे फनी वे में बात हाँ, करते हाँ। हैं, सबसे मजाक करते हैं, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक आइडल को बनाने के लिए ये सब काफी है उनको। हाँ, कहीं ना कहीं सही है। आपका भी कोई होंगे, बोलिए। हाँ, कोई मेरा फेवरेट उतना क्रिकेटर? उतना खास कोई क्रिकेट हम दिलचस्प नहीं देखते है हैं क्रिकेट बस, में। हाँ, पर देखते हैं क्रिकेट, उतना कुछ खास इंडिया नहीं है, टीम पर में रोहित शर्मा हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत अच्छा लगता हाँ, है। बहुत अच्छे तो लगते हैं। उनसे आपको ऐसा क्या सीखने को कुछ मिला? हाँ, यही कि लीडरशिप क्वालिटी उनमें बहुत अच्छा है, बहुत लंबे समय तक इंडिया के मतलब आप इंडिया की सीधा टीम में indirectly आप कैप्टन लोग रहे। यही कहना चाहते हाँ, हैं कहीं ना लीडरशिप कहीं क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी हर एक इंसान में होना चाहिए कि कैसे अपनी टीम को मैनेज एक कर चीज सके और, किसी भी चीज में। चलिए आप लोग से एक बात पूछना चाहते हैं इससे अलग, हम्म। एकेडमिक से अलग, हम्म। कि बहुत सारे ऐसे लड़के स्ट्रगल करते हैं किसी लड़की से बात करने में। हाँ, तो उसमें हम तो मेरा तो एक ही फंडा है कि उसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, स्टेशन नहीं होना चाहिए। अब लड़की क्या सोचती है उस तो वो तो हम नहीं जानते हैं, पर आपको अच्छे से किसी भी तरह उस तक बात पहुंचा देनी चाहिए जिससे आपको रिग्रेट फील ना हो। ये अंदर में बात दबाने से कुछ नहीं है। अगर आप सही में किसी को लाइक करते हैं तो किसी को बताने में कोई हर्जा नहीं है। और हम लोग जब कॉलेज लाइफ में वो चीज कर रहे हैं तो नहीं तो कोई ये बात दिक्कत सही नहीं है, है। लेकिन अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आप किसी भी लड़की से हाँ, बात डायरेक्टली कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करता है, ना कि इंग्लिश ही। आपको हिंदी में भी बहुत अच्छे से बात करने आता है तो वो भी इम्पैक्ट हाँ, डालता ये है। भी इम्पैक्ट करता है। अगर अगर आपको कोई पसंद है, अगर नहीं बोल रहे हैं, फिर जहाँ पे भी हैं कुछ साल के लिए ही कहीं रहते हैं, वहां से जाने के बाद अगर नहीं बोले तो बहुत बड़ा ही रिग्रेट होगा। तो इसलिए जो भी हो देखा जाएगा बाद में, उसको बोलकर खत्म करो। या पसंद करेगी तो हाँ, ये बात भी सही है। हाँ बोलेगी, या नहीं तो ना ही बोलेगी, और क्या होगा, फिर आप ये बात भी मूव सही है। ऑन हो जाइएगा। और इसमें ये भी करना चाहते हैं, अगर कोई लड़की एक बार मना कर दे तो दोबारा उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए, उसको अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। अगर इन फ्यूचर वो बात करना है तो भगाना भी नहीं चाहिए। एक चीज मना इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि रिजेक्शन से नहीं डरना चाहिए। रिजेक्शन से नहीं डरना चाहिए। आपके हिसाब से लाइफ का गोल हमारा कुछ और है, ये तो एक्स्ट्रा चीज है। नहीं सिर्फ उसी ही फील्ड में, नहीं सिर्फ लव के ही फील्ड में, जॉब भी हो या कोई भी चीज हो, उसमें रिजेक्शन से नहीं डरना चाहिए। रिजेक्शन हो गया आपका तो उस पर काम करना चाहिए, जैसे कि मैं क्यों रिजेक्ट हुआ हूँ, यस, रीजन क्या मेरे में क्या गलती था, इम्प्रूवमेंट उस पे क्या मैं कर हाँ, सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ हाँ। कि मैं फिर नेक्स्ट जाकर वो गलतियां ना करूँ जिससे मुझे रिजेक्शन ना मिले। हाँ, ये सही था कि अगर आप किसी भी अब चीज हर को, कोई को हम ही पसंद आए ये जरूरी भी नहीं है। नहीं ये शायर वाले मूड में जा रहे हैं भाई। नहीं, बात सही है, किसी हाँ। को हम इम्प्रेस करने के चक्कर में अपना लाइफ स्टाइल भी चेंज नहीं कर सकते नहीं हैं। कर सकते हैं। जो हमारा है वो है, जो हमें पसंद करेगी वो मेरे लिए परफेक्ट रहेगी। जो हमसे ठीक है, आपको कैसी चलाएगा। लड़की पसंद है? हमारे हमारे हिसाब से हमारे लड़के अभी को इतना थॉट नहीं है। हमारा एक बार नहीं, फिर भी ब्रेकअप कहीं ना कहीं होगा। अगर मतलब 20+ ही कहीं ना कहीं हाँ, एज है हाँ, तो हाँ। माइंड में कभी आता पहला होगा बात ऐसा कि जो हमको कैसी लड़की पसंद है, जो किस तरीका का कैसा होना चाहिए, मतलब वो बात करने की तरीका, हाँ, हाँ। संस्कारी, ऐसा कुछ होना हाँ, चाहिए। जो हमें पसंद करे, जो हमें लाइक करे, हमारे हर एक मूवमेंट से वो हमसे इम्प्रेस हो। हम हमें हमारा भी एफर्ट होना चाहिए कि वो किसी से क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। एक बार हो सकता है गलती, अगर नए नए रिलेशनशिप में आए तो दोबारा वो गलती को ना दोहराए। वो दोनों पार्टनर्स को ध्यान रखना चाहिए, इससे और रिश्ता मजबूत होता है। और जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं उसमें आपको सपोर्ट करें, सबसे बहुत बड़ा जरूरी है। सपोर्टिव हम भी होनी उसको चाहिए। सपोर्टिव करें। कितना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो जाता है, अगर आपके पास माइंड से आपका स्ट्रांग है तो वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी आपका बहुत अच्छा चलेगा, अच्छा से रहेगा। बस आप अपना गोल पे फोकस कीजिए। जो लव तो अस्थिर है ही, अगर आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग है तो। लेकिन तो अभी तक आपने ऐसा कौन सा प्रॉब्लम जॉब लेने में फेस किया, क्योंकि आप फाइनल ईयर में है और कहीं ना कहीं इसके बाद जॉब चाहिए, लेकिन बहुत अभी अभी का जो मार्केट है इसमें जॉब लेना बहुत ही मुश्किल हो गई है। तो आप क्या कर रहे हैं और क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? ऐसे तो सब बच्चे ही जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं उसमें कुछ न कुछ अपने तरफ से डिफरेंट कर रहा हूँ कि मैं जॉब ले लूँ, जहाँ भी जाऊँ जॉब लूँ, क्योंकि अभी बहुत ही क्राउडेड हो गया है। खास करके सीएससी बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कितना ही क्राउडेड हो गया है। तो सब पढ़ रहे हैं, वही उसी भीड़ में नहीं जाना है। आपको कुछ अलग कीजिएगा तो ही जॉब मिलेगा अभी के टाइम में। तो मैं सोचता हूँ सबसे मेन अभी के टाइम में कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आपका जो एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सब हो गया, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। फिर आपका जो डोमेन है, डोमेन पे फोकस कीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा जो टेक्निकल राउंड में, उस पर ध्यान दीजिए और उसको अच्छा से कीजिए। आराम से जॉब हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन का भी बात नहीं है। क्राउडेड है लेकिन क्राउड से आपको अलग हटकर कुछ सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हम यही बोलना चाहेंगे कि हम लोग अभी फाइनल ईयर में हैं तो जॉब को लेकर उतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। लाइफ में बहुत कुछ करना है और आगे भी कुछ देखना है। जरूरी नहीं है कि हम टेक फील्ड से हैं तो टेक में ही जॉब लगे। अगर अभी कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा करने को मिल रहा है, जैसे हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, हमें नेटवर्किंग में जॉब मिल रही है और हम शुरू से कुछ फंडामेंटल पढ़े हैं
तो हम नेटवर्किंग की ओर जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमको डेवलपर ही जॉब मिलेगा, उसी रोल के लिए मिलेगा। तो आपको हर तरह से प्रिपेयर रहना है जॉब में। पहला बात, आपको हर तरह से माइंड में प्रिपेयर रहना चाहिए कि बिल्कुल, हमको डेवलपर के पीछे नहीं भागना है। आपको इनिशियल फील्ड में जिधर मिल रहा है आप उधर जॉब ले सकते हैं। हम फर्स्ट ईयर बच्चे को, सेकंड ईयर बच्चे को यही सजेशन करना चाहेंगे कि आप पढ़िए जो पढ़ रहे हैं, और लास्ट टाइम पे कहीं भी आप हेजिटेट नहीं होइए, ज्यादा मत सोचिए, ज्यादा स्ट्रेस लेकर मत रहिए। जो हो रहा है होने दीजिए, आपके लाइफ में कुछ बेटर ही होगा। उतना स्ट्रेस अभी लेने की जरूरत नहीं अभी है। अभी जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में, और एक जगह ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है जहाँ पे आपको स्किप कर देते हैं, स्किप कर देते हैं और वो अपने मंजिल को नहीं पा पाते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए मतलब कोई फील्ड वो ऐसा होता है कि जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ अभी, और कुछ ऐसा मतलब समय आया, ऐसा वक्त आया जहाँ पे जाके मैंने छोड़ दिया, और उससे थोड़ा ही ऊपर मेरा मंजिल था, नहीं, वहां पे जाके मैंने स्किप कर दिया। ऐसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में कोई भी चीज़ को नहीं छोड़नी चाहिए, नहीं स्किप करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता नेक्स्ट टाइम में आप ही का हो। हाँ बिल्कुल, तो ऐसा होता ऐसा है। हो सकता है। तो मतलब कंसिस्टेंसी बनाए हाँ, रखें। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और देनी ही चाहिए। आप जब तक जाइए जब तक नहीं हो जाए, ऐसा नहीं सोचिए कि मेरे से तेज बच्चे हैं इस फील्ड में, मेरा नहीं हो सकता है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। आप भी कभी जाइए, जो भी इंटरव्यू हो, कोई भी जॉब से रिलेटेड कहीं भी हो, आप वहाँ पे ये सोच के इस माइंड सेट से जाइए कि मेरे से तेज यहाँ पे कोई नहीं है, मैं आया हूँ, मुझे क्रैक करके ही जाना है। ये ऐसा माइंड सेट करके जाना। हाँ, अपने आप पे भरोसा रहनी चाहिए। सेल्फ बिलीव मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमसे भी कोई ज्यादा पढ़ने में तेज होंगे, कोई हमसे कम भी होंगे, पर अपने को कहीं भी डिमोटिवेट मत करना है। जहाँ अपने पे को बैठ कम रहे नहीं हैं, आंकना हाँ, है। हाँ। जहाँ पे हम बैठ रहे हैं, आई एम परफेक्ट, यस, आई डोंट नो कि हु आर यू, कैसे हो तुम, कैसे नहीं एब्सोल्युटली हो। एब्सोल्युटली। अपने खुद पे फोकस हाँ, करो, अपने आप खुद पे पे फोकस सेल्फ करो, बिलीव अपने रखो सेल्फ कि बिलीव मैं रखो। कर लूंगा। आपका मैं ही कर लूंगा नहीं, लेकिन हाँ। मैं भी कर लूंगा। हाँ, आपको मैं भी कर दूसरा को भी डिमोटिवेट नहीं करना है और खुद का भी बिलीव नहीं तोड़ना है। जो हम बोल रहे हैं हम सही है, सही है। अपने हिसाब से अपना 100% देखा है। अब आगे इंटरव्यूअर के हाथ में वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा इतना नहीं सोचना चाहिए, अपना बेस्ट हमेशा दिखाना चाहिए। ठीक है, आपके हिसाब से अभी अभी का जनरेशन है, मैं अपने खुद के बारे में पूछ रहा हूँ और सभी के बारे में, कंटेंट क्रिएटर, उसके बारे में आपको कुछ अगर बोलना चाहेंगे? कंटेंट क्रिएटर अच्छा है अभी के फील्ड कंटेंट में। क्रिएशन जो कर रहे हैं, अच्छा, उनके लिए क्या कहना हमको चाहेंगे? ज्यादातर लगता है यूट्यूब पे जो वीडियो लोग डालते हैं, जो वैल्यूएबल बात करते हैं, वो सब के लिए तो हम अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छी बात है, दूसरे लोग को सीखने को मिलती है। जो चीज़ वो लाइफ में स्ट्रगल नहीं किए हैं वो भी यूट्यूब पे देखकर सीख सकते हैं। और इंस्टाग्राम तो शॉर्ट वीडियो के लिए है ही, तो वहाँ पे मोटिवेशनल वीडियो बहुत से आते हैं, बहुत से ऐसा ट्रूथ सामने आता है जिससे। तो ये भी जो पॉडकास्ट हमने स्टार्ट किया है, उसी के लिए किया है। तो जो आपके हिसाब से इस पॉडकास्ट में जो वीडियो देख रहे हैं उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और आने से क्या फायदा होगा? एकदम आप लोग को जरूर आना चाहिए। और सबसे मेन बात है, आप यहाँ पे आइएगा, आपको बोलने को मौका मिलेगा, आपके अंदर क्या है लोगों तक पहुँचाने को मौका मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, कहीं भी बोल सकते हैं। पॉडकास्ट देखना भी चाहिए सबको, पॉडकास्ट से सीखने को भी मिलता है। जो भी पॉडकास्ट पे व्यक्ति आता है उसको उससे ये नहीं रहता है कि वो क्वेश्चन दे दिया गया है और पढ़ के आके बोल रहा है। सडन क्वेश्चन होता है, सडन जवाब देना रहता है, इसलिए जो भी निकलता है वो दिल से निकलता है। कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ता है कॉन्फिडेंस पॉडकास्ट आने से। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने का तरीका, तौर तरीका पता चलता है। मेरे हिसाब से अगर कोई कम्युनिकेशन स्किल्स को अपना बेटर बनाना चाहता है, तो सबसे पहले तो तुम बात करना स्टार्ट कर दो। पहले कोई भी हो, पहले जेंडर, बहुत लोग सोचते हैं कि लड़की है क्या बात करे, कुछ नहीं सोचना है, जो है बात करो। एक चीज और है कि लोग हंसते हैं। हाँ, जब किसी से बात करो, कुछ गलती करो तो लोग हंसते हैं। स्ट्रगल टाइम पे उस टाइम क्या करना चाहिए, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? इसी बात बोल रहा, आपका स्ट्रगल टाइम पे आप सब जब इंग्लिश कम्युनिकेशन में आप जाते हैं तो बहुत लोग हंसते हैं कि कैसे बोल रहा है, कैसे। आपको वो सब ध्यान ही नहीं देना है, आप क्या बोल रहे हैं आप इस पे फोकस कीजिए। सामने वाला अगर बंदा समझने वाला हो तो आपकी बात को समझेगा। अगर उस फील्ड से अगर वो है, जैसे आप ही के फील्ड से है, वो इन फ्यूचर अभी अच्छा कम्युनिकेशन है, कहीं पास्ट उसका भी कम्युनिकेशन खराब हुआ तो वो आपके बात पे कभी नहीं हंसेगा। जो नहीं पढ़े लिखे रहेंगे, जो कम दिमाग से होंगे, वही हंसेंगे। इस पे हंसने वाली बात जीरो से स्टार्ट किया। सीधी सी बात है, सबने जीरो से स्टार्ट किया। सबने जीरो से स्टार्ट किया है। एक समय पे सब अच्छे होते हैं, बस आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। एक बात मैं बोलना चाहूंगा, वो कंटेंट क्रिएटर क्या है, अच्छा है या नहीं है अभी। लेकिन अभी के जनरेशन में हम लोग जो भी देख रहे हैं, लोग अभी के समय में 2 ही आदमी अमीर है, और जो 2 ही आदमी अपना लाइफ स्टाइल मस्त जी रहा है, वो है एक बिजनेसमैन और दूसरा जो है कंटेंट क्रिएटर है। इसलिए शुरू में खराब लगेगा, लोग हंसेगा, लेकिन कंटेंट
तरफ जाना ही चाहिए, option है। बहुत जाना ही चाहिए। अच्छा और ऑप्शन है। कहीं ना कहीं जो भी अभी तक सफलता पाए हैं, जैसे कि आप हम आरसीबी को लेते हैं, एक बार आरसीबी टीम को लेते हैं, जो आईपीएल की टीम है उनका, उन्होंने 18 साल में एक ट्रॉफी जीती, हाँ हाँ लेकिन बिग फील्ड में उन्होंने हारा, फील्ड में हारा, लेकिन दिल से कभी नहीं हारा। सबसे ज्यादा बिग फैन आरसीबी फॉलोइंग उसी का है। आरसीबी का है। हाँ। लेकिन कट्टर फैन जिसको बोला जाता है, हाँ। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं माना, फील्ड में हार माना, लेकिन कभी अपने जज्बात से ना बिलीव नहीं तोड़े, अपने अपने अंदर अंदर से जज्बा हार था नहीं वो माना। तो कायम लोगों को रखे। ऐसा सोचना चाहिए कि कभी हार गए तो क्या हुआ, सीखने को मिला। या तो हम जीतते हैं, नहीं तो सीखते हैं, हारते कभी नहीं है। तो या तो जीतना चाहिए, नहीं तो सीखना चाहिए। ये सीखना चाहिए। तो आप हार से कहीं भी नहीं डरना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, तो उस प्रेशर को हैंडल आप लोग कैसे करते हैं, और क्या करना चाहिए कि स्टूडेंट को? अभी के समय में बहुत ही स्ट्रेस हो जा रही है, बहुत ही प्रेशर आ रही है, लेकिन उस समय आपको घबराना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है। उस समय आपको एकदम उसको माइंडली कूल माइंड से सोचना है कि मैं इसको क्या करूं कि मेरा स्ट्रेस खत्म हो जाए और प्रेशर हट जाए। तो उससे घबराना नहीं है। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि रियलिटी और नेचुरली क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है कि आप अपना बात बताओ कि आप रात में फोन देखते हो या फिर पढ़ाई करते हो? सच बताना, देर रात तक रील्स देखते हो या फिर पढ़ाई करते हो? नहीं, अभी तो ऐसा समय है कि रील्स देख नहीं इससे सकता पहले मैं बहुत पास्ट का 3 इयर्स नहीं देखा हूँ, ऐसा नहीं है। स्क्रीन टाइमिंग क्या है? देखा हूँ, लेकिन नहीं, वो स्क्रीन टाइम नहीं बोल सकता हूँ, नहीं तो जो देखेंगे वो भी खराब बोलेंगे। तो स्क्रीन टाइम मैं बच्चों से बोलना चाहूंगा, जो भी पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, अभी तो सक्सेस पाना है तो स्क्रीन टाइम तो कम करना ही पड़ेगा। और स्क्रीन टाइम जिसका जितना ज्यादा है वो समझ उतना ही पीछे है, तो कम रखोगे आगे जाओगे। फोन का यूज कर रहे हैं तो पढ़ाई के लिए कीजिए तो अच्छा है। हाँ। क्योंकि अभी आप हर एक चीज का सही और गलत दोनों यूज होता है। तो आप कैसे यूज कर हर रहे हैं, चीज इस पे में प्रोस depend और करता कॉन्स है। दोनों होते हैं। दोनों होती है। हाँ। तो आप कैसे यूज करें, इस पे डिपेंड करता है। हाँ, सही आप है? किस पर्पस के लिए आप फोन को यूज कर रहे हैं ये मैटर करता है। जो देख रहे हैं उनको मैं इनवाइट करना चाहता हूँ कि कोई भी आकर यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारे पॉडकास्ट अभी देख रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि उनको मैं इनवाइट करूँ, कोई भी हो, फेमस हो नहीं हो, उससे कोई मैटर नहीं है, बस उनको आकर यहाँ पे कॉन्फिडेंस बूस्ट करवाना मेरा काम है। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग का भी लाइफ में ये फर्स्ट ही पॉडकास्ट था, ऐसा कोई प्लान नहीं था शुरू से। आज ही क्लास में बैठे थे लोग, प्लान बना है कि चलो हमारे पॉडकास्ट पे इन्होंने बोला है, लेकिन हम लोग ने यहाँ पे आया। हम लोग का कोई भी डर नहीं है, अंदर एकदम फ्रेंडली बात कर रहे हैं लोग, पूरी फुल्ली कॉन्फिडेंस से। तो आप भी यहाँ पे आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा। आपका जो भी आंसर देना होगा आप अपने तरीके से दीजिएगा, जो आपको वर्ड अच्छा लगेगा उसको चूज करके दीजिएगा। तो मैं बोलूँगा आइए एक बार, आप भी एक्सपीरियंस कीजिए। हर चीज़ लाइफ में जीरो से ही ये स्टार्ट होता है, तो और ये एक्सपीरियंस करने की चीजें हैं। हाँ, एक्सपीरियंस लो। कीजिए। तो इस चीज ये सब अच्छा है, लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलती है, बातचीत करने का तौर तरीका पता चलता है। हाँ। इन फ्यूचर का पता हम लोग अच्छे अच्छे मुकाम पे हो और दोबारा ब्रॉडकास्ट करने का मौका मिल जाए, बिल्कुल, और अच्छे अच्छी सेलिब्रिटी हमें बुलाएं, तो हाँ। उसमें भी यही सब एक्सपीरियंस पता चलता है ना। हाँ, एकदम ये सही तो नहीं ना बात। कहेंगे कि मेरा फर्स्ट टाइम एक ब्रॉडकास्ट, हम बोलेंगे कि हमारे कॉलेज पहले में हो चुका किए है। थे। हाँ। और ये सब अच्छा लगता है हाँ। बोलने टाइम, और जो सुनना भी और लोग पसंद करते हैं कि चलो पसंद करते हैं। यही सब अचीवमेंट है हमारे लाइफ में। हाँ, ठीक है, हमेशा बहुत अच्छा। कहीं भी स्ट्रेस व्रेस तो गाइस, आप लोगों का वेलकम है हमारे द कॉड पॉडकास्ट में। सो हमने स्टार्ट किया ये पॉडकास्ट सभी की कम्युनिकेशन स्किल को बेटर बनाने के लिए, और पब्लिकली कैसे आप बात कर सकते हैं इस चीज को सिखाने के लिए। ये पॉडकास्ट सिर्फ फेमस पर्सन के लिए नहीं, और जो पढ़ने में सबसे ज्यादा तेज है उसके लिए नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी के हो, कहीं भी हो, आपके लिए मोस्ट वेलकम है इस पॉडकास्ट में। और आप जुड़ना चाहते हैं तो हमें डीएम करें और कमेंट में लिखे कि पॉडकास्ट कैसा था। धन्यवाद। धन्यवाद।